Hello everyone, this is Shiv and I welcome you to my YouTube channel Civilized Trader. Learn well, trade well, be a civilized trader. So let's start the prediction on Nifty and Bank Nifty for 21st of March 2024. आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी और आई होप आपने बहुत अच्छा प्ले आउट किया होगा। लेवल्स के हिसाब से मार्केट ने पूरी तरीके से बिहेव किया। आशा करता हूँ कि आज आपने अच्छा खासा प्रॉफिट किया होगा। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, कल है निफ्टी 50 की एक्सपायरी, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ में देख लेंगे कुछ स्टॉक जो कि मार्केट को इफेक्ट करते हैं। सो लेट्स मूव टू द चार्ट ऑफ निफ्टी 50। सो निफ्टी 50 की आज हमें जो एवरेज क्लोजिंग मिली है वो अराउंड दैट इज 21,839 की मिली है, जो कि प्रीवियस डे से अराउंड आप देखेंगे ओनली एंड ओनली दैट इज 21 पॉइंट पॉजिटिव में है। अब देख लेते हैं कि मार्केट ने आज किस तरीके से बिहेव किया। तो सिंपल सी बात क्या है कि आप देखेंगे कि मार्केट कुछ इस लेवल पर ओपन होती है, ये वाला लेवल। मैंने एक ये रेंज मींस एक मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बताता रहता हूं कि रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट कोई एक लाइन नहीं होता है, ये एक रेजिस्टेंस मींस एक जोन होता है। ये एक जोन की तरह प्ले आउट करता है और ये एक वही जोन है, ये जो आप डार्क कलर में देख रहे होंगे, ठीक है। इसी के अंदर में कहीं मार्केट ओपन हुई थी, अराउंड 21,840 के अराउंड में मार्केट ओपन हुई। पहले देखेंगे ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। टॉप लगाया मार्केट ने अराउंड 21,890 के अराउंड पर मार्केट ने अपना टॉप लगाया। देन इसके बाद में कंटिन्यूअस इंडिकेशन देख रहे थे कि हाँ यहाँ से मार्केट में प्राइस करेक्शन देखने को मिल सकता है। यहाँ से देन डायरेक्ट मूव और यहाँ पर दैट इज 21,760 पर थोड़ा सा मार्केट ने पॉज लिया। देन थोड़ा सा और नीचे की ओर मार्केट ने अपना लो अराउंड लगाया दैट इज 21,700 एंड इट्स अराउंड 10 का ये लो लगाया मार्केट ने। देन इसके बाद कंटिन्यूअस अपवर्ड साइड का मूवमेंट देखने को मिला आपको। वही वाली बात है कि मार्केट नीचे की ओर टूटी, रिकवर की, देन ऊपर से फिर से रेजिस्टेंस फेस किया। यहाँ मार्केट ने अपना टॉप लगाया अराउंड 21,920 के अराउंड पर लगाया था। देन यहाँ से मार्केट ने फिर से एक रेजिस्टेंस फेस किया। क्यों फेस किया? क्योंकि कारण क्या है, दैट इज 21,900। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स हम क्राइटेरिया समझ सकते हैं कि मार्केट को बार बार उसी लेवल से दैट इज 900 से यहाँ से भी सेल ऑफ देखने को मिला एंड दोबारा भी 900 से सेल ऑफ देखने को मिला एंड एवरेज क्लोजिंग अराउंड हम लोग को देखने को मिली दैट इज 21,839 की। सो अब देख लेते हैं कि कल का हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। अब इसके लिए आपको ये थोड़ा समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है। सो ये है डेली टाइम फ्रेम का एक मतलब चार्ट निफ्टी 50 का। ये एक ट्रेंड लाइन जा रही थी, ठीक है। ये एक चैनल में ट्रेड कर रहा था अपवर्ड साइड में, ठीक, हायर हाइस एंड हायर लोज बनाते हुए जा रहा था। मार्केट ने अपना टॉप लगा दैट इज 22,526 एंड देन उसके बाद में आप देखेंगे कि ये एक रेड कैंडल देखने को मिली, ये एक रेड कैंडल। देन यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लिया मार्केट ने, देन फिर से कंटिन्यूअस नीचे की ओर और ये है कुछ आज की कैंडल दैट इज 20th ऑफ मार्च की कैंडल है, ठीक। तो अब ये समझना जरूरी कि ये जो कैंडल जो आज की बनी है ये नियर अबाउट आप ये बोल सकते हैं कि ये डोजी टाइप की कैंडल है। डोजी टाइप का इन द सेंस मैं ये बोल रहा हूँ कि आज केवल और केवल इंटरडे प्ले आउट हुआ है। इंटरडे का मतलब क्या है, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट ऊपर पहले शूट की, देन नीचे की ओर गई, देन फिर उसके बाद में ऊपर की ओर गई, देन इसके बाद में ओवरऑल जहां मार्केट ओपन हुई थी उसी जगह आज मार्केट ने अपनी क्लोजिंग दी। सो इसलिए हम लोग देख सकते हैं कि आज मार्केट में इंटरडे प्ले आउट बहुत ज़्यादा हुआ है। सो अब इंपॉर्टेंट ये होगा हम लोग को देखना कि किस किस लेवल पर हम कौन किस तरीके से प्ले आउट करेंगे। सो फॉर दैट लेट्स एज्यूम दैट कि मार्केट इसी लेवल पर कहीं ओपन होती है जहां आज अपनी एवरेज क्लोजिंग है। एवरेज क्लोजिंग क्या हमारे पास में, दैट इज दिस इज अवर 21,839 की, ठीक है। प्राइस एक्शन में आता है, देन ऊपर की ओर ब्रेकआउट करती है मार्केट। सबसे पहला लेवल क्या अप्रोच करेंगे दैट इज 21,900 पर। देन देखेंगे किस तरीके का प्राइस एक्शन बनना है। अगर यहां पर अच्छा खासा प्राइस एक्शन बनता है देन इसके बाद में हम लोग देखेंगे दैट इज 22,000 पर किस तरीके का अच्छा खासा प्राइस एक्शन बनना है। अगर यहां पर 22,000 पर अच्छा खासा प्राइस एक्शन देखने को मिलता है देन हम अप्रोच करेंगे दैट इज 22,073, then 22,143, then 22,224, then 22,367 and so on। अपर साइड के लेवल आप मेरी प्रीवियस डे की वीडियो में देख सकते हैं, मैं आई बटन में डाल दूंगा उसको, ठीक है। लेट्स मूव टू कंडीशन सेकंड
कि अगर मार्केट यहाँ ओपन होने के बाद में यहाँ से टूटती है तो सबसे पहला लेवल क्या होगा, ये इसका लो, ये वाला जो लो होगा, दैट इज अवर, आप देखेंगे दैट इज 21,760, ये सबसे पहला सपोर्ट होगा। अगर मार्केट इसको भी तोड़ते नीचे को, देन 21,657, देन 21,576, देन 21,500। ठीक, ये एक लेवल आपको डाउनवर्ड साइड में देखने को मिलेंगे। अगर मार्केट इसको भी तोड़ती है देन कुछ लेवल्स ये होंगे जो आप मार्कआउट करके रख सकते हैं। पहला 21,483, देन 21,366, ये कुछ लेवल्स हैं जो मार्केट इसको तोड़ने के बाद में दिखा सकती है। लेट्स मूव टू थर्ड कंडीशन, दैट इज नो ट्रेडिंग जोन, कि मार्केट एक रेंज में फंस जाती है। रेंज में टॉप लेवल क्या होगा, दैट इज 21,000 एंड अराउंड 900 का टॉप लेवल है एंड बॉटम लेवल अराउंड 21,700 का। ये इसी में कुछ 200 पॉइंट में मार्केट पूरा का पूरा दिन निकाल देती है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रेडिक्शन ऑफ बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी की आज हमें जो एवरेज क्लोजिंग मिली वो अराउंड दैट इज 46,310 की, जो प्रीवियस डे से अराउंड ओनली एंड ओनली 73 पॉइंट डाउन है। आप बोल सकते हैं 0.16% का डाउनवर्ड साइड का मूवमेंट देखने को मिला है। अब आज थी इसकी एक्सपायरी, सो देख लेते हैं किस तरीके से आज मार्केट ने बिहेव किया। ये है 30 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट। ठीक है, सो सबसे पहली बात है वही चीज कि जो ये टॉप मोस्ट रेजिस्टेंस दैट इज 46,582, मार्केट ओपन होती है उसी लेवल पर जहां प्रीवियस डे की एवरेज क्लोजिंग थी, देन अपसाइड का मूवमेंट दिखाती है और एग्जैक्ट आप देखेंगे तो यहीं से इसने रेजिस्टेंस फेस किया। ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप 1 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे तो बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बना था भाई साहब। मैं हमेशा जब भी ट्रेड करता हूं तो 1 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेड करता हूं, देन उसको शिफ्ट करते रहता हूं 5 मिनट एंड 15 मिनट में। वो एक मेरा ट्रेडिंग का प्लान है। कभी मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा उसके ऊपर। मैं बहुत जल्दी A to Z मीन्स कोर्स ला रहा हूं आपको सिखाने के लिए कि हाँ स्टॉक मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है एंड साइकोलॉजी ऑपरेटर्स की किस तरीके से वर्क करती है। सो 1 मिनट टाइम फ्रेम में आप देखेंगे तो इस वाले पॉइंट में बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बना। देन इसके बाद में आप देखेंगे 30 मिनट की 2 कैंडल बहुत हैवी रेड बनी एंड देन नीचे से आप देखेंगे कि एग्जैक्ट उसी पॉइंट से मार्केट ने सपोर्ट लिया जो हमने लेवल्स डिस्कस किए थे। क्या लेवल था, दैट इज 45,847 से मार्केट ने सपोर्ट लिया एंड देखेंगे आप कंटिन्यूअस आपको अपसाइड के मूवमेंट। देन फिर उसी वाले पॉइंट से दैट इज 46,582 से ही रेजिस्टेंस फेस किया, देन एवरेज क्लोजिंग अराउंड उसी लेवल पर जहां से ओपन हुई थी मार्केट। ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है बैंक निफ्टी के लिए, 0.16%, कोई ज्यादा बहुत बड़ी बात नहीं। अब देख लेते हैं कि कल का हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा बैंक निफ्टी को लेकर। सो बैंक निफ्टी के लिए क्लियर अपना व्यू है कि लेट्स सपोज दैट मार्केट इसी लेवल पर ओपन होती है। ये लेवल का दैट इज 46,310 का लेवल है। मार्केट ओपन होती है, प्राइस एक्शन आती है और ऊपर की ओर मूव करती है। सबसे पहला लेवल अब आप समझने की कोशिश करिएगा, सबसे पहला लेवल क्या है, दैट इज 46,500। हम लोग पहले इसको अप्रोच करेंगे, देन देखेंगे किस तरीके का प्राइस एक्शन बनना है। ठीक है, देन इसके बाद में अगर अपसाइड के मूवमेंट देखने को मिलते देन 46,580, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल। मैंने आपको बताया था 46,500, बट आप इसको देख के रखिए दैट इज 46,580 पर किस तरीके का बिहेवियर और प्राइस एक्शन बना रहा है। अगर अच्छा खासा प्राइस एक्शन देखने को मिलता है एंड देन फर्दर अपसाइड मूवमेंट मिलता है, देन 46,786 ये वाले पॉइंट के लिए हम लोग अप्रोच करेंगे, देन देखेंगे किस तरीके का प्राइस एक्शन बना है। अगर फर्दर ये अपसाइड के मूवमेंट दिखाती है मार्केट, देन हम अप्रोच करेंगे दैट इज 46,910 की ओर, देन 47,000 की ओर। ठीक है, अपसाइड के लेवल मैंने प्रीवियस डे की वीडियो में डिस्कस किए, आई बटन में डाल दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारा ट्रेडिंग प्लान फर्स्ट। यहां से मार्केट टूटती है, सबसे पहला नियर अबाउट सपोर्ट हम लोग को देखने को मिलेगा, दैट इज योर ये है लेवल, दैट इज 46,200। सबसे पहला हम लोग अप्रोच करें दैट इज 46,200। इस वाले लेवल को अप्रोच करेंगे, देन देखेंगे किस तरीके का प्राइस एक्शन है। अगर फर्दर नीचे की ओर टूटती है, 3 चीजें आज जो मैं हमेशा बताता हूं भाई साहब, आपको 4 चीजें देखनी बहुत जरूरी है। सबसे पहला प्राइस एक्शन, किस तरीके का मूवमेंट दिख रहा है। सेकंड ओआई डेटा। थर्ड वन इंडाइसेस किस तरीके से परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इंडाइसेस का मतलब क्या है कि उनका मीन्स प्राइस एक्शन, उनमें कैसा प्राइस एक्शन दिख रहा है, कहाँ सपोर्ट आ रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस आ रहा है, तो वो भी वॉच आउट करने की बहुत जरूरत है। फोर्थ वन इज योर फ्यूचर्स, इसका फ्यूचर्स एंड जो भी स्टॉक्स हैं जो कि इसके अंदर के स्टॉक्स हैं वो किस तरीके का मूवमेंट दिखा रहे हैं वो भी देखना बहुत जरूरी है।
पता चले कि भाई फ्यूचर्स बढ़ ही नहीं रहे हैं लेकिन ये प्राइस एक्शन बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि मार्केट नीचे आएगा और उस दिन इंट्राडे बहुत अच्छा प्ले होता है। वैसे ही आज भी हुआ। इन 4 कंपोनेंट को आप मार्कआउट करके रखिए, हो सके तो मीन्स 10 मिनट 15 मिनट पर आप देखते रहिए, ठीक है। विंडोज मीन्स एक अलग विंडो पे ओपन करके रखिए एंड टैब दबा के उसको बार बार रेगुलरली आप चेकआउट करते रहिए किस तरीके का परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। ओके, सो अगर ये 46,200 मार्केट तोड़ती देन हम डायरेक्टली अप्रोच करें, दैट इज 46,000 पर। ओके, अगर मार्केट देन नीचे की ओर फर्दर टूटती है देन हम अप्रोच करेंगे, दैट इज 45,847। ये हमारा बहुत अच्छा का सपोर्ट की तरह काम करे, क्योंकि आज इसने आप देखेंगे कि शार्प बिल्कुल नेक टू नेक उसी वाले पॉइंट से ही रिवर्सल दिया, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट की ओर देखें किस तरीके का प्राइस एक्शन बना। अगर फर्दर इसको भी तोड़ती है मार्केट देन हम अप्रोच करेंगे, दैट इज 45,666। ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट है भाई साहब। प्रीवियस डे की वीडियो बहुत पुरानी, मतलब 2 महीने पहले की आप देखेंगे जाके, जब मार्केट इसी रेंज में अराउंड ट्रेड कर रही थी, मतलब 1 मंथ पहले, तो आप देखेंगे इसी वाले पॉइंट से बहुत बार मार्केट ने रिवर्सल लिया था, ये वाला एंड ये वाला, ठीक है। सो अगर मार्केट इसको भी तोड़ती है देन नीचे का एक और सपोर्ट आपको देखने में, दैट इज 45,500 का। ओके, बाकी बॉटम के लेवल्स आप मेरी प्रीवियस डे की वीडियो में जाके देख सकते हैं। ये तो हो गया हमारा सेकंड ट्रेडिंग प्लान। लेट्स मूव टू थर्ड ट्रेडिंग प्लान, दैट इज अवर नो ट्रेडिंग जोन। नो ट्रेडिंग जोन का मतलब क्या है? अपर लेवल होगा दैट इज 46,500 का एंड बॉटम लेवल होगा अराउंड 46,100 का लेवल। 400 का पॉइंट अगर डायरेक्शनल मूव मिलता है तो आप कृपया करके ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक्सपायरी है नहीं, आराम से ले सकते हो। थोड़े प्रीमियम हाई होंगे बट उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। अगर अच्छा खासा मूव मिलता है देन प्रीमियम वो गो ऑन बढ़ते रहेंगे। सो नाउ अब देख लेते हैं कुछ स्टॉक जो कि मार्केट को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है रिलायंस इंडस्ट्री। एवरेज क्लोजिंग मिली अराउंड 2,887 की। अब जैसा हम लोगों ने इस रिलायंस इंडस्ट्री को डिस्कस किया था कि मार्केट नीचे की ओर गिर सकती है देन इसके बाद में थोड़ा कंसोलिडेट करेगा। अब देखो ये अपसाइड का लेवल तो दिखा रहा है, ये देखिए, ये कुछ प्राइस एक्शन, एक छोटा सा प्राइस एक्शन देखने को मिला डेली टाइम फ्रेम में। अब देखते हैं कि कब तक सस्टेन कर पाता है। ये फिबोनाची का 50% का लेवल है। देन देखते हैं अपसाइड में जाके यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करे, देन यहाँ पर है, देन फिर प्राइस एक्शन में, देन नीचे की ओर टूट सकता है। या तो फिर ये हो सकता है कि नीचे की ओर है या तो यहीं पर ही यहीं से डायरेक्टली अपसाइड के मूवमेंट देखने को मिले। सो जब तक 2800 के ऊपर में ट्रेड करे तब तक आप इसमें बुलिश रह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास में दैट इज इन्फोसिस। एवरेज क्लोजिंग मिली अराउंड हम लोग को 1554 की। मैंने आपको क्लियरली डिस्कस किया था, बताया था कि भाई साहब इसके लिए क्रूशियल लेवल है आपका 1600 का। जब तक ये लेवल ना तोड़े मार्केट तब तक आप इसमें अलर्ट मोड पे रहिए, लेकिन यही है कि अगर ये तोड़ती है तो नीचे के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। वही कुछ हुआ, मार्केट ने अपसाइड के ऊपर मूवमेंट दिया, देखिए कूल डाउन, प्राइस एक्शन ऊपर की ओर, ये फेक ब्रेकआउट था, ये फेक ब्रेकआउट था। मैं हमेशा बोलता हूं कि भाई कुछ प्राइस एक्शन ऐसा बने जिसके ऊपर हम बिलीव कर सके। भाई ये बिलीव करने के लायक प्राइस एक्शन था क्या? हाँ, यहां पर ये हो सकता था। देखो अब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं प्राइस एक्शन को। प्राइस एक्शन क्या है? मार्केट यहां से फॉल हुई, देन यहाँ पे थोड़ी देर होल्ड किया, मार्केट ऊपर की ओर मूवमेंट दिया। अगर इसको निकलना था तो ये इसी स्ट्रेच में निकल जाती, बट अगर इसको नीचे की ओर आना था तो देन यहाँ पर ये 2 कैंडल, ये वाला जो कैंडल बना, ये वाला कैंडल बना, यहाँ पर फर्दर फिर उसके बाद में यहाँ होल्ड किया होता, देन इसके बाद में निकलने का ट्राई कर सकते थे। अब क्या है, अभी इस लेवल के नीचे 1600 के लेवल के नीचे चली गई। अब हो सकता है कि 1600 अब रेजिस्टेंस की तरह काम करे, देन नीचे की ओर आपको मूवमेंट और देखने को मिल सकते हैं। ओके, सो ये कुछ है हमारा। अगर ये 1540 तोड़ता है, 1540 एंड 1550 को तोड़ता है, देन आपको पैनिक सेलिंग देखने को मिलेगी इन्फोसिस में। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास में HDFC बैंक। HDFC बैंक देखेंगे आपकी ये भी उसी जोन में ट्रेड कर रहा है। प्रीवियसली हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है, अब इस ट्रेंड लाइन के नीचे में ट्रेड कर रहा है। अब देखते हैं कि किस तरीके का प्राइस एक्शन दिखा रहा है। देन हो सकता है कि कुछ प्राइस एक्शन दिखाने के बाद नीचे की ओर टूटे, ओके, क्योंकि इस तरीके का प्राइस एक्शन OI डेटा बनना है कि हाँ इसको 1400 की ओर में ले जाना चाहता है। अराउंड 1.26% का आज डाउनवर्ड साइड का मूवमेंट देखने को मिला है। एवरेज क्लोजिंग मिली है अराउंड इसकी 1431 की। सो देखते हैं किस तरीके का फर्दर फ्यूचर में प्राइस एक्शन बनाता है, उसके हिसाब से मैं आपको अपडेट कर दूंगा। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास में ICICI बैंक। कंटिन्यूसली अपने इस लेवल दैट इज 1070 1080 के लेवल को ये सपोर्ट कर रहा है। अराउंड 1050 के भी लेवल को सपोर्ट कर रहा है। तो जब तक इसके ऊपर में ट्रेड कर रहा है तब तक आप इसमें बुलिश रह सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास में SBI।
गिर रहा था, देन इसके बाद में एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन बन रहा है। अब देखते हैं कि अप साइड में कितना तक जाता है, लेकिन अभी RSI में अराउंड 50 के लेवल पर है, कुछ कूल डाउन और आना चाहिए, ये अराउंड 700 या फिर 700 के नीचे में ट्रेड करना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर द डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।